नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभ्यर्थियों को राहत, 14 से 23 पदों की भर्ती में 2 साल की आयु छूट, आयोग को मिली लिखित मंजूरी। हिमाचल सरकार ने राज्य चयन आयोग की सिफारिश पर बड़ी राहत देते हुए 80 पोस्ट कोड के तहत पूर्व में विज्ञापित 14 से 23 पदों की भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 2 साल की छूट प्रदान कर दी है। इस बाबत कार्य विभाग से आयोग को लिखित मंजूरी प्राप्त हो गई है। आयु में छूट मिलने से हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिली है जो पिछले कई वर्षों से इन भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। ये पद पूर्व सरकार के कार्यकाल में विज्ञापित किए गए थे, लेकिन भर्ती प्रक्रिया 2.5 साल से लंबित है। अब आयोग ने राज्य सरकार से पोस्ट कोड की परीक्षाओं के आयोजन की अनुमति मांगी है। सरकार की ओर से निर्णय लिया जाएगा कि विभिन्न भागों में भरे जाने वाले इन पदों को नए भर्ती नियमों के तहत भरा जाएगा या भंग हो चुके आयोग की ओर से जारी विज्ञापन को अंतिम माना जाएगा। इस शिमला में आज रात 7:20 से 7:30 बजे तक रहेगा ब्लैकआउट, बजेंगे हवाई हमले की चेतावनी वाले सायरन। सिमला शहर में मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास 7 मई को शाम 4 बजे आयोजित होगा। इस दौरान उपायुक्त कार्यालय परिसर और संजौली क्षेत्र के पार्किंग में ऑपरेशन अभ्यास किया जाएगा। वहीं शहर में शाम 7:20 से लेकर 7:30 बजे तक पूरे शहर में शिमला में ब्लैकआउट किया जाएगा। जिला प्रशासन सुबह 10 बजे से ही मॉक ड्रिल की तैयारियां शुरू करेगा। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि लोग प्रशासन के निर्देशों का सख्ती से पालन करें और ऑपरेशन अभ्यास में सहभागिता निभाएं। मॉक ड्रिल में निकासी योजनाओं का अभ्यास होगा, जिसमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बज सकते हैं। सायरन बजने पर तुरंत खुले इलाकों से हट जाएं और किसी सुरक्षित इमारत, घर या बंकर में शरण लें। इसके अलावा नजदीकी इमारत में प्रवेश करें और सायरन बजने के बाद सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का अभ्यास करें। हिम केयर से बाहर होंगे बड़े व्यवसायी, गरीबों से नहीं ली जाएगी कोई फीस, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश सरकार हिम केयर योजना में व्यापक बदलाव करने वाली है। अच्छी कमाई करने वाले लोग, विशेषकर कारोबारी और उद्योगपति हिम केयर योजना से बाहर होंगे। बीपीएल के दायरे में आने वाले लोग, गरीब, विधवा, एकल नारी सहित अन्य वर्गों से हिम केयर योजना में फीस नहीं ली जाएगी। सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में हिम केयर और आयुष्मान भारत योजना पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने विस्तृत प्रस्तुति दी। प्रदेश सरकार हिम केयर योजना को इंश्योरेंस मॉडल पर लागू करने पर भी विचार कर रही है। बता दें कि मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मीडिया से कहा कि पूर्व भाजपा सरकार की ओर से अधिकृत निजी अस्पतालों में हिम केयर के नाम पर बड़ा फर्जी बढ़ा हुआ था। लाखों करोड़ रुपए के बिल राज्य सरकार को थमाए जाते थे। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत में केंद्र सरकार से केवल 45 करोड़ रुपए मिलते हैं, राज्य सरकार 125 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। हिम केयर में पैसे वाले लोग भी लाभ ले रहे हैं। कैबिनेट ने बीपीएल, विधवा, परित्यागता नारी को योजना का लाभ देने का फैसला लिया। दैनिक वेतनभोगी, अंशकालिक आदि गरीब लोगों से योजना में पैसा नहीं लिया जाएगा। सरकार ने पूर्वोत्तर राज्य में लागू की जा रही इस योजना का भी अध्ययन किया। स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर विस्तृत प्रस्ताव कैबिनेट को देगा, जिसके बाद फैसला लिया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश, 40% से अधिक विकलांगता वाले दुर्गम क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता ट्रांसफर। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि 40% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति को दुर्गम क्षेत्रों में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता एक दृष्टिबाधित सरकारी कर्मचारी है। कोर्ट ने उनके हस्तांतरण आदेश पर रोक लगाई है और सक्षम प्राधिकारी को याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत किए गए आवेदन पर विचार करने के निर्देश दिए गए हैं। वन विभाग में ठेकेदारी लाइसेंस के लिए 500 की जगह अब देने होंगे 5000, इतने गुना बढ़ी फीस। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वन विभाग में ठेकेदारी लाइसेंस से फीस 10 गुना बढ़ा दी है। अब नए पंजीकरण पर 500 रुपये की जगह 5000 रुपये अदा करने होंगे। बता दें कि करीब 30 साल बाद यह फीस बढ़ाई गई है। प्रदेश सरकार ने आय के स्रोतों में वृद्धि करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। लाइसेंस नवीनीकरण करवाने में अब 200 रुपये की जगह 2000 रुपये लगेंगे। तीसरे साल होने वाले नवीनीकरण में अब यह राशि चुकानी होगी। देरी से फीस पर भी 100 से 300 रुपये राशि कर दी गई है। यह राशि प्रति माह के आधार पर रहेगी। वर्ष 1995 में पंजीकरण शुल्क 100 रुपये था, जिसे बढ़ाकर 500 रुपये किया गया था। इसी तरह नवीनीकरण शुल्क 25 रुपये था और इसे बढ़ाकर 200 रुपये किया गया था। हिमाचल में जड़ी बूटियों के दोहन, सूखे एवं पुराने पेड़ों के कटान समेत अन्य कार्य के लिए वन विभाग ठेकेदारों को काम सौंपता है। इसके लिए पंजीकरण और नवीनीकरण करवाना आवश्यक है। दोनों ही श्रेणियों में प्रदेश सरकार ने शुल्क में बढ़ोतरी कर अधिसूचना जारी कर दी है। डीएफओ कार्यालय में भी यह अधिसूचना पहुंच गई है। ऐसे में अब नए पंजीकरण और नवीनीकरण पर नई दरें लागू होंगी।
विश्व धरोहर कालका शिमला ट्रैक पर 5 साल बाद शुरू हुई पैसेंजर ट्रेन, इतना लगेगा किराया। जब विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर कोरोना काल के दौरान बंद की गई पैसेंजर ट्रेन का संचालन फिर से शुरू हो गया। रेलवे बोर्ड ने करीब 5 साल बाद इस ट्रेन की फिर से लोगों को सुविधा दी है। इससे पहले कई बार रेलवे बोर्ड अपने कार्य को लेकर ट्रेन को कालका से शिमला चलाता था। वर्तमान में पैसेंजर ट्रेन एक दिन कालका से शिमला की ओर जाती है, जबकि दूसरे दिन शिमला से कालका की ओर आती है। बीते दिनों रेलवे बोर्ड ने ट्रायल के तौर पर ट्रेन को शुरू किया था। इसमें लोगों की संख्या में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। इसके बाद पहले चरण में एक दिन छोड़कर ट्रेन को चलाया जा रहा है। सीएम सुक्खू बोले, 1 वर्ष में पूरी होगी कोरोना मूलक आधार पर लंबित भर्ती प्रक्रिया, आय सीमा बढ़ेगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि कोरोना मूलक आधार पर लंबित भर्ती प्रक्रिया को 1 साल के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। मंगलवार को शिमला में कोरोना मूलक रोजगार नीति पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन भर्तियों की पात्रता के लिए वार्षिक आय सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना मूलक आधार पर लंबित मामलों को 3 चरणों में निपटाया जाएगा। अच्छी खबर, हिमाचल में कोरोना नौकरी के लिए आय सीमा बढ़ी, विधवा महिलाओं और अनाथ बच्चों को मिलेगी प्राथमिकता। कोरोना मूलक आधार पर लंबित रोजगार संबंधी मामलों की प्रक्रिया को 1 वर्ष के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। पहले चरण में विधवा तथा 45 वर्ष से कम आयु वर्ग के उन आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके माता पिता नहीं है। घरेलू कामकाजी महिलाओं को सुक्खू सरकार का तोहफा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में घरेलू कार्य करने वाली महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया। जिन महिलाओं ने घरेलू सहायिका के रूप में न्यूनतम 100 दिन कार्य किया, वह महिलाएं अब इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी। इसके अलावा इन महिलाओं की 21 वर्ष या उससे अधिक आयु की बेटियां भी इस योजना के तहत पात्र होंगी और उन्हें 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे। अब ऑनलाइन मिलेगा पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस। हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृहों में कमरा लेना अब आसान हो गया। सरकार ने ऑनलाइन माध्यम से कमरे की बुकिंग करने की व्यवस्था कर दी है, मगर इसके लिए 50% राशि एडवांस में देनी होगी। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर अभिषेक जैन के कार्यालय से आदेश जारी हो गए। जारी हुए आदेशों के अनुसार प्रदेश भर में मौजूद लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृहों में कमरे के लिए ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। विभाग पोर्टल पर ऑनलाइन बुकिंग के साथ 50% राशि भी एडवांस में जमा करवानी होगी। अभी तक यह बुकिंग सिफारिशों पर मिलती थी और इसके लिए संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों को कहना पड़ता था। उनके द्वारा बुकिंग की जाती थी, जिसमें सभी लोग बुकिंग नहीं ले पाते थे। ऐसे में सरकार ने नई व्यवस्था कर दी है। इससे कहा गया है कि विश्राम गृह में केवल वीआईपी रूम ऑनलाइन बुक नहीं होगा और उसे छोड़कर से सभी कमरों की ऑनलाइन बुकिंग कर दी जाएगी। बता दें कि प्रदेश भर में छोटी छोटी जगहों पर भी लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह उपलब्ध है, जहां पर लोगों को ठहरने की उचित व्यवस्था हो जाती है। इनमें लोगों को खाना भी उपलब्ध होता है। प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर शिक्षा विभाग, मुख्यमंत्री का ऐलान। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने मंगलवार को यहां शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में प्रधानाचार्य के पदों पर पदोन्नति के लिए प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी कल्याण प्रदेश सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उन्हें समय पर लाभ प्रदान करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रदेश में इस महीने से पानी की प्लास्टिक बोतलों के इस्तेमाल पर प्रतिबंधित प्रबोध सक्सेना। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आगामी 1 जून से सभी सरकारी कार्यक्रमों व होटलों में पॉलीथीन ट्रैप थैलेट यानी कि पीईटी विशेषता वाली 500 मिलीलीटर तक की पानी की छोटी बोतलों के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। प्रदेश में प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया। यह बात मुख्य सचिव ने इस संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। ड्राइंग मास्टरों को नियुक्ति पत्र देने पर 15 तक रोक। ड्राइंग मास्टरों को नियुक्ति पत्र देने पर 15 मई तक रोक रहेगी। प्रदेश सरकार ने यह बात हाईकोर्ट को बताते हुए मामले पर सुनवाई की अगली तारीख तक चयनित ड्राइंग मास्टरों को नियुक्ति पत्र न देने की बात कही। इससे पहले सरकार ने पोस्ट कोड 980 ड्राइंग मास्टर शिक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर द्वारा घोषित परिणामों सिफारिशों के आधार पर कोई आगामी कार्रवाई नहीं करने को कहा था। यह वक्तव्य हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता द्वारा हाईकोर्ट को दिया गया है।
पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसाने की तैयारी, अफगान रूट से पानी रोकने की रणनीति पर काम कर रहा भारत। जब पहलगाम में आतंकी हमले के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, मैं खुद पाकिस्तान इस बात को लेकर आशंका जाहिर कर रहा था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, भारत ने कई प्रतिबंध जरूर लगाए, मैं इनमें सिंधु जल समझौते को रद्द करना और व्यापार पर प्रतिबंध शामिल है। अब इसे भारत की कूटनीति बताई जा रही है। भारत युद्ध करने के बजाय पाकिस्तान को घेरने में लगा। भारत न सिर्फ आर्थिक रूप से पाकिस्तान पर चोट करने का प्रयास कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान को एक एक बूंद के लिए मोहताज करने की तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान को मुख्य रूप से सिंधु नदी से जल मिलता है। मैं दूसरा जल स्रोत काबुल नदी है। मैं काबुल नदी का उद्गम स्थल अफगानिस्तान है। यह खैबर पख्तूनख्वा के कई क्षेत्रों के लिए जीवन रेखा है। इस नदी का पानी पेशावर, नौशेरा, अटक और सिंधु नदी के संगम तक कृषि और जलापूर्ति का मुख्य स्रोत है। सीएम सुक्खू बंजार विधानसभा को देंगे करोड़ों की सौगात, कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण व शिलान्यास। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बुधवार को कुल्लू जिला के बंजार विधानसभा क्षेत्र में 77 करोड़ 11 लाख की 18 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन करेंगे। कुल्लू उपायुक्त तोरुल एस रविश ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री 6 योजनाओं का लोकार्पण और 12 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसमें जोहल जेस्टा सड़क 472 करोड़ 99 लाख रुपए की आधारशिला। ज्वाली टिंडा बाय सेरी बिला बेयोगी सड़क 465 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत की आधारशिला। बंजार में 711 करोड़ 31 लाख रुपए से तीर्थन खड्ड पर 36 मीटर लंबे पुल की आधारशिला रखेंगे। वहीं इसके अलावा 732 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत के बंजार बाईपास सड़क व पुल की आधारशिला। 138 लाख की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग 305 पर मंगलोर पुल का उद्घाटन करेंगे। हिमाचल प्रशासनिक सेवा परीक्षा 29 जून को जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि HPPSC की ओर से HPPSC परीक्षा 2025 की प्री परीक्षा की तिथि तय कर दी है। HAS की प्रारंभिक परीक्षा 29 जून को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 2 सत्रों में होगी। पहला सत्र सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगा। वही दूसरा सत्र दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। उम्मीदवारों को जल्द ही एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की पत्नी से 10 लाख रुपए के धोखाधड़ी रकम लौटाने से इनकार कर रही आरोपी महिला। हिमाचल प्रदेश पुलिस के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की पत्नी के साथ 10 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आईपीएस की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला वर्ष 2022 का बताया जा रहा है कि जब आरोपी महिला ने असम के गुवाहाटी में अधिकारी की पत्नी को विश्वास में लेकर यह रकम उधार ली और अब इसे लौटाने से इनकार कर रही है। छोटा शिमला पुलिस मामले की जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश में तारपीन फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, कमरे में सोए 2 कामगार जिंदा जले। रामसर क्षेत्र के भ्यूनखरी में मंगलवार तड़के एक बंद पड़ी तारपीन फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। इस हादसे में यूपी के 2 कामगारों की जिंदा जलने से मौत हो गई है। आग से करीब 2.5 करोड़ रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है। फैक्ट्री में आग कैसे लगी, इसका पता लगाने के लिए जांच जारी है। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 4:15 बजे फैक्ट्री में आग लगी, जो तेजी से फैलकर पास से बने रिहायशी कमरों तक जा पहुंची। इन कमरों में 2 दर्जन से अधिक मजदूर रहते थे। आग का एहसास होते ही अधिकतर मजदूर भाग निकले, लेकिन गोंडा निवासी शिव कुमार उम्र 24 वर्ष और अर्जुन कुमार उम्र 50 वर्ष से सोए रह गए और आग की चपेट में आकर उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अन्य मजदूर जान बचाकर पास की खड्ड की ओर भागे। हिमाचल में 1 सप्ताह तक बारिश जारी रहने के आसार, कई भागों में अंधड़ का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 1 सप्ताह तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। इस दौरान कई क्षेत्रों में अंधड़ चलने का अलर्ट है। मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे शिमला में झमाझम बारिश शुरू हुई। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान धौलाकुआं में 40.5, पांवटा साहिब 34, पच्छाद 30, जठोन बैराज 20.3, सुजानपुर टिहरा 17.5, संगड़ा 10, नाहन 9.4, नरकंडा 9 व सोलन में 6.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। विक्रमादित्य सिंह बोले 1560 गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने की इसी माह मिलेगी स्वीकृति। जब PMGSY 4 के तहत प्रदेश के 1560 गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ने की मंजूरी इसी माह मिल जाएगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने उन्हें इसे लेकर आश्वस्त किया है। प्रदेश में 1400 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर 150 से 250 आबादी वाले गाँवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा।
जाएगा। बता दें कि 1560 में से 247 गाँव पर केंद्र सरकार ने आपत्ति लगाई है, जिसे दूर करने के लिए केंद्र सरकार की टीम हिमाचल दौरे पर आई है। सरकार का पूरा प्रयास है कि आपत्तियां दूर कर इन सभी गांवों को परियोजना में जोड़ा जाए। वहीं PFGSY 4 के तहत प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र में 80% सड़कें बनाई जाएंगी और जनजातीय जिलों पांगी, भरमौर, लाहौल स्पीति और किन्नौर को प्राथमिकता दी जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि इन सड़कों के लिए प्रदेश के लोग बड़ा दिल दिखाएं और निजी भूमि विभाग के नाम गिफ्ट डीड के रूप में दें। पूर्वजों के 130 साल पुराने प्रमाण पत्र लेने नगर निगम के दफ्तर पहुंची अमेरिकी महिला, जाने पूरा मामला। जब ब्रिटिश शासनकाल के दौरान शिमला में रह रहे अपने पूर्वजों के प्रमाण पत्र लेने एक अमेरिकी महिला नगर निगम के दफ्तर में पहुंची। यहां स्वास्थ्य शाखा में जाकर जब महिला ने अपने पूर्वजों की पहचान बताई तो वहां रिकॉर्ड में इनके नाम और पते भी मिल गए। यह प्रमाण पत्र महिला के पूर्वजों की मृत्यु के थे जो नगर निगम के रिकॉर्ड में दर्ज है। यह महिला अपने एक परिचित के साथ इन दिनों शिमला घूमने आई है। वह सोमवार को दोपहर के समय यह नगर निगम दफ्तर पहुंची। महिला का कहना था कि उसके पूर्वज शिमला में रह चुके हैं। वह मूलतः इंग्लैंड के रहने वाले थे जो बाद में अमेरिका शिफ्ट हो गए। बताया गया कि उनके परदादा और उनके एक बेटे की शिमला में मृत्यु हुई थी। परदादा जेम्स डी वीन की मौत सितंबर 1895 में हुई। इनके 16 साल के बेटे की मौत भी इसी महीने हुई थी। वह नगर निगम की स्वास्थ्य शाखा में जब इसका रिकॉर्ड चेक किया गया तो सारा ब्यौरा मिल गया। वह नगर निगम ने इसके प्रमाण पत्र भी इन्हें जारी किए। वह प्रमाण पत्र देखकर महिला सैलानी खुश और कुछ देर के लिए भावुक भी हो गई। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि इतना पुराना रिकॉर्ड यहां मिल जाएगा। निगम के अनुसार महिला ने बताया था कि उनके ये पूर्वज फ्रैंकलिन कॉटेज में रहते थे जो चर्च के पास स्थित है। महिला ने यहां जाकर भी कॉटेज को देखा है। राष्ट्रीय स्कूली खेलों में हिमाचल ने जीते 33 मेडल। जैसे स्कूलों की 68वीं राष्ट्रीय खेलों में हिमाचल के खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा। इन खेलों में हिमाचल के छात्र खिलाड़ियों ने अंडर 17 और अंडर 19 की हुई प्रतियोगिताओं में 33 मेडल जीते। इनमें 3 स्वर्ण पदक और 6 रजत और 24 कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। में 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेलों के बॉक्सिंग के दिल्ली में हुई। इसमें हिमाचल के अंडर 19 वर्ग में बॉक्सरों ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। में दिल्ली में बॉक्सिंग के मुकाबले हुए। अंडर 19 में ध्रुव ने 91+ किलोग्राम में रजत पदक, अरुण वर्मा 56 किलोग्राम में रजत, साहिल कुमार 46 किलोग्राम में, तुषार ने 60 किलोग्राम में, लड़कियों में विभूति नेगी 57 किलोग्राम और सानिया राणा 66 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। राज्य सरकार कुछ और दफ्तरों को कांगड़ा करेगी स्थानांतरित, वाइल्ड लाइफ विंग भी धर्मशाला शिफ्ट। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कांगड़ा जिले को एक और तोहफा दिया। कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने वन विभाग के वाइल्ड लाइफ विंग के मुख्य कार्यालय को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने को मंजूरी दे दी है। धर्मशाला में यह दफ्तर एक पुराने सरकारी भवन में ही चलेगा। आने वाले समय में राज्य सरकार कुछ और सरकारी दफ्तरों को भी कांगड़ा जिले में स्थानांतरित करने पर विचार कर रही है। इससे पहले शांता कुमार सरकार ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का दफ्तर शिमला से धर्मशाला शिफ्ट किया था। प्रदेश में सुक्खू सरकार बनने के बाद से कांगड़ा जिले के विकास और यहां आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। छात्रा से दुष्कर्म मामले में शिक्षक को 25 साल का कठोर कारावास, जुर्माना के साथ पीड़िता को मुआवजा भी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पोक्सो ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म मामले में आरोप साबित होने पर दोषी पाए गए एक शिक्षक को 25 साल के कठोर कारावास समेत 25,000 जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को 4 लाख मुआवजा देने की सिफारिश की है। दोषी शिक्षक तहसील ठियोग का रहने वाला है। धर्मशाला में 5वीं बार आमने सामने होगी पंजाब और दिल्ली, जाने यहां किसने जीते हैं ज्यादा मैच। जब पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें 8 मई को धर्मशाला में 5वीं बार आमने सामने होंगी। मैं दोनों टीमों के लिए प्ले ऑफ में जाने के लिए जीत जरूरी है। मैं धर्मशाला में अब तक पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच 4 मुकाबले खेले गए। मैं दोनों टीमों ने 2-2 मुकाबले जीते। इस समय दोनों ही टीमें जीत की लय में चल रही है। बता दें कि धर्मशाला में 15 मई 2011 को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच पहला मुकाबला खेला गया था। इसमें पंजाब ने दिल्ली पर 29 रनों से जीत दर्ज की। इसके बाद 19 मई 2012 को धर्मशाला में खेले IPL मैच में दिल्ली ने 10 गेंद शेष रहते हुए पंजाब को 6 विकेट से पराजित किया था। 16 मई 2013 को खेले मैच में पंजाब ने दिल्ली को 7 रनों से पराजित किया था। अखनूर का चिट्टा तस्कर गाजियाबाद से गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर से पंजाब शिमला हमीरपुर में फैलाया था नशे का रैकेट। शिमला पुलिस ने अखनूर के चिट्टा तस्कर को यूपी के गाजियाबाद के होटल से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान अशोक खजूरिया उर्फ बिल्ला निवासी गांव बडगल जिला जम्मू के रूप में हुई है। ऐसे में अब हिमाचल में चिट्टा तस्कर के तार अब जम्मू कश्मीर के अखनूर से जुड़ गए। शिमला पुलिस ने चिट्टा तस्कर के बैंक वर्ड लिंकेज आधार पर कार्रवाई की है। शिमला पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि चिट्टा तस्करों ने शिमला और हमीरपुर जिला में चिट्टे का रैकेट चलाया था। आरोपी अशोक
की तलाश के लिए शिमला पुलिस की टीमें हरियाणा, दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्यों में भेजी गई थी, जिसके बाद अशोक खजूरिया को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया। एसपी संजीव गांधी ने बताया कि अशोक खजूरिया ने चिट्टा बेचकर कमाए पैसे को अपने एक परिचित अनिल कुमार निवासी गांव खेड़ी गगन, जिला हिसार के माध्यम से ड्रीम 11 में निवेश किया। पुलिस ने अनिल कुमार को भी हिरासत में लिया। एसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया कि आरोपी अशोक के खिलाफ STF मोहाली पंजाब द्वारा NDPS एक्ट के तहत मामला पहले ही दर्ज किया जा चुका है, जिसमें उससे 5 किलोग्राम चिट्टा भारी मात्रा में बरामद कर लिया गया था। सुपर फ्रेंडली महिला से रहे सावधान, छात्र असली वीडियो वायरल करने के नाम पर करते हैं ब्लैकमेल। ये सोशल मीडिया पर उस सुपर फ्रेंडली महिला से सावधान रहें जिससे आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर मिलते हैं। वह एक गिरोह की सदस्य हो सकती है जो पूरे उत्तर भारत में लोगों को स्पष्ट यौन स्थितियों में लक्षित करती है और फिर पैसे की मांग करती है ताकि उन्हें सार्वजनिक प्लेटफॉर्मों पर उजागर न किया जा सके। सेक्स टॉर्शन के अधिकतर मामले में अधिकांश पीड़ित पुलिस से संपर्क भी नहीं करते। छात्रों से मांगी हुई राशि का भुगतान कर देते हैं ज्यादातर मामले में, जबकि एक महिला अक्सर स्पष्ट वीडियो कॉल में शामिल होती है, वास्तव में पुरुष से गतिविधि के पीछे होते हैं। हालांकि महिलाएं कुछ घटनाओं में शामिल होती है। इस तरह के मामलों में यह जांचना शामिल है कि संभावित पीड़ित को कौन से फेज पसंद है और फिर सोशल मीडिया पर उससे संपर्क करना है। एक बार कनेक्शन हो जाने के बाद वीडियो चैट के लिए जोर दिया जाता है। कई बार महिला गिरोह की सदस्य प्रतिभागी होती है। हालांकि ज्यादातर मामले में पुरुष से चैट के दौरान अपनी पहचान छिपाने के लिए सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं। जमीन खरीदने के नाम पर करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी, पुलिस ने देहरादून से दबोचे 3 शातिर ठग। करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी के मामले में सोलन पुलिस ने हरियाणा के 3 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार कर लिया। एसपी गौरव सिंह ने बताया कि सोलन निवासी अशोक कुमार ने पुलिस थाना सदर सोलन में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसकी टेक चंद व राजेंद्र सिंह निवासी कंडा घाट के साथ इसकी पहले से जान पहचान थी। दोनों ने बताया कि नरेंद्र व संजय गुप्ता जो उत्तराखंड व हरियाणा के रहने वाले हैं, कांडा घाट के आसपास 50 बीघा जमीन अस्पताल व गुरुद्वारा बनाने के लिए खरीदना चाहते थे। इस पर उसने दोनों को बताया कि कांडा घाट के आसपास काफी जमीन है जो गुरुद्वारा व अस्पताल बनाने के लिए उपयुक्त है। टेक चंद ने कहा कि वह अपने रिश्तेदार राजेंद्र से बात करवा देगा तथा नरेंद्र व संजय गुप्ता को लेकर उसके पास आएंगे। क्या कांग्रेस पाकिस्तान के साथ है? अनुराग ठाकुर ने पार्टी पर खड़े किए सवाल, कहा इनके बयान पाक मंत्रियों जैसे। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि वह भारत के साथ है या पाकिस्तान के साथ। हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अनुराग ने कहा कि कांग्रेस नेता आए दिन ऐसे बयान दे रहे हैं जिनसे पाकिस्तान को बल मिलता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री और नेता यह कहकर पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं कि भारत अगर पाकिस्तान का पानी बंद करता है तो वहां के लोगों का गला सूख जाएगा। यह चिंता पाकिस्तान की है या कांग्रेस की, यह जनता जानना चाहती है। वीरभद्र जैसे बनने के लिए दम होना चाहिए। हिमाचल में सियासी सरगर्मी के बीच विक्रमादित्य सिंह का बड़ा बयान। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का हिमाचल में कांग्रेस की भीतरी राजनीति में वीरभद्र सिंह गुट के खिलाफ किए जा रहे कथित षड्यंत्र पर कहना था कि वीरभद्र सिंह सभी के नेता थे, मैं किसी विशेष धड़े के नेता नहीं थे। उन्होंने कहा कि 6 बार मुख्यमंत्री बनने के लिए दम भी चाहिए होता है। वीरभद्र सिंह सबके थे और वह सबके साथ खड़े रहते थे। सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में विक्रमादित्य सिंह ने मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के दौरान पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में इस आशय की बात कही। उन्होंने कहा कि 6 बार मुख्यमंत्री बनने के लिए दम की जरूरत होती है। इस तरह की राजनीतिक ताकत केवल वीरभद्र सिंह में ही थी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।